हेलो दोस्तों, तो आज हम आप सभी को ऐसी रहस्यमय और चमत्कारी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आप सभी ने आज से पहले कभी नहीं सुना होगा। तो ये कहानी है ब्लैक बुद्धा की, जो कि रियल और तथ्य है। तो ये बिहार के नालंदा में स्थित भगवान बुद्ध की एक प्राचीन और अनूठी प्रतिमा से है, जिसे स्थानीय लोग तेलिया बाबा या ब्लैक बुद्ध के नाम से जानते हैं। यह प्रतिमा बौद्ध धर्म के ज्ञान और शांति के प्रतीक के साथ साथ स्थानीय आस्था का एक बहुत बड़ा। इसका ऐतिहासिक महत्व यह है दोस्तों कि यह मूर्ति पाल काल की ही बताई जाती है, जो कि लगभग 10वीं शताब्दी की है। यह काले पत्थर से बनी हुई है, जो भूमि स्पर्श मुद्रा यानी कि जमीन को छूती हुई मुद्रा में है। तो आज हम आप सभी को यहाँ का कहानी इन्हीं के यहाँ के जो पुजारी है इन्हीं के द्वारा आज आप सभी को इसकी कहानी हम सुनाएंगे। तो ऐसे ही हमारे वीडियो में बने रहिएगा। तो यहाँ पे हमारे देश से तो शायद ही हमको लगता है कि कम आते होंगे, लेकिन यहाँ पे जो विदेशी हैं, क्योंकि उनका गौतम बुद्ध जो थे उनका वो क्या बोलते हैं ज्ञान पूरा, हमको ऐसा लगता कि सही में उनका ज्ञान पूरा विश्व में फैला हुआ है। तो यहाँ पे थाईलैंड जापान और चीन, पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आते हैं और इनका कहानी इनका दर्शन करते हैं और इनके चमत्कार के बारे में जानते हैं। तो आज हम आप सभी को इन्हीं के जवानी यहाँ के जो पंडित जी जो यहाँ ग्रामीण हैं उन्हीं के मुंह से आज हम आप सभी को इन्हीं का सच्चाई बताने वाले हैं। तो ऐसे ही हमारे वीडियो में बने रहेगा। ऐसा माना जाता है कि इस ब्लैक बुद्ध की प्रतिमा पर तेल लगाने से भक्तों की मनोकामना पूरी होती है। यह स्थान हिंदू और बौद्ध दोनों परंपराओं के लिए समान रूप से पवित्र माना जाता है। तो आज हम आप सभी को यहीं के ग्रामीण के द्वारा इन्हीं की जुबानी आप सभी को यहाँ का रहस्य आज हम बताने जा रहे हैं। माता बंधु ग्रामीण जनता लोग दिल्ली विदेश और विदेश लोग ग्रामीण जनता लोग को तेलिया माता के पूजा पाठ करने लगे। इसलिए कि जैसे आज कोरोना का बीमारी उस समय हैजा का बीमारी उत्पन्न हुआ था, गाँव का गाँव उठ गया था। तो उस समय से माता बंधु तेलिया माता के पूजा पाठ करने लगे। जब लोग आस्था और विश्वास के घर में जुड़ गए तो इनको तेलिया माता पर तेल चढ़ा करके बाल बच्चे को शरीर में बड़ा छोटा सबको लगाने लगे। तो जब वगैरह मालिश वगैरह मम्मी डैडी नहीं बोलते तो उसको बोलने लगे, सुनने लगे, खत्म हो गया, चलने फिरने लगे, इन्हीं के जैसा मोटा ताजा हो गया। तो विश्वास और आस्थाएं धर्म के अनुसार जुड़े हुए यहाँ से देश से विदेश तक के थाईलैंड, कोरिया, बर्मा, इंडोनेशिया इन पर सब तेल चढ़ा करके और ले जाते हैं अपना देश, बाल बच्चे को अपना शरीर में लगाते हैं। इसलिए इनको तेलिया हुआ कहा गया है। और ये नालंदा यूनिवर्सिटी से आउटसाइड रखा गया है। नालंदा यूनिवर्सिटी से आउटसाइड इसलिए रखा गया कि सनातन धर्म में भगवान विष्णु का 9वां अवतार में आते हैं ब्लैक बुद्धा तेलियावा के नाम से इनको पूजा पाठ हिंदू धर्म में करते हैं और बौद्ध धर्म में इनको गौतम बुद्ध के नाम से पूजा करते हैं, जो ज्ञान का भंडार है। जब 7वीं शताब्दी नालंदा यूनिवर्सिटी में 3 लाइब्रेरी हुआ था, इनको मूर्ति खुदाई के बाद जब नालंदा यूनिवर्सिटी खुदा गया है तो 3 लाइब्रेरी निकला। 3 लाइब्रेरी में सागर और एक नालंदा सिद्धपीठ दोनों ही है। यहाँ 10,000 विद्यार्थी 1500 शिक्षक रखे पठन पाठन का काम करते थे। एक लड़का प्रत्येक मौका रहता था एक महीने का और स्टार्ट करने का, और प्रत्येक सामने पूजा पिंड रहता था विद्यार्थियों के क्लासरूम के सामने। और इस मूर्ति को जब तैयार किया नालंदा यूनिवर्सिटी को जब आग लगाया तो यहाँ 6 महीने तक पुस्तक जमते रह गया। उस समय का पुस्तक था जिसे लकड़ी का बना हुआ था, और आज का डेट में कागज का बना हुआ पन्ना का जिसे रहता है। इसलिए उस समय 6 महीना पुस्तक जलने में लकड़ी का पन्ना लाने के कारण जब नालंदा यूनिवर्सिटी में आग लगाया था तो पुस्तक जब यहाँ जल गया, रहने सहने भोजन पात्र चावल दाल ये सब जल गया, तो उस समय ये मूर्ति को भी चार खाने जाते थे। उस समय किरान वगैरह ट्रांसपोर्ट वगैरह गाड़ी मोटर आने जाने का सुविधा नहीं रहने के कारण इनको गले में और कमर में शिकड़ 7 एलिफेंट 7 हाथी के द्वारा उठाया और पटकते गया। उस तरफ ध्यान में ये प्रतिमा नहीं हिला नहीं डोले, 10 से निकले और यहीं पर रखे।
उसके बाद जब ये प्रतिमा नहीं जा सका तो ये देखिए लोटस फ्लावर है, कमल के आसन 2 अवसर पर है, ये 7 आसन के ऊपर बैठे हुए हैं। जब 5 आसन लोटस फ्लावर नीचे जमीन में दब गया तो सोचा कि ये प्रतिमा नहीं जाएगा, ये आग ये सब डैमेज कर दिया, कान काट दिया है, ये नाक काट दिया है, ये मुंह तोड़ दिया है ना। ये देखिए हाथ का अंगूठा यहाँ देखा गया, ये अंगूठा काट दिया है, ये देखिए यहाँ अंगूठा काट दिया है, ये देखिए यहाँ पैंट का अंगूठा काट दिया है। ये सब बलकार खिलजी ने नालंदा को लूटवा करने के बाद ये मूर्ति को चाहा लेकिन नहीं जा सके मूर्ति, तो इनकी सुंदरता को नष्ट कर दिया। और ये नालंदा यूनिवर्सिटी के अंदर में, ये नालंदा यूनिवर्सिटी से आउट यहाँ को ग्रामीण जनता लोग विदेश ग्रामीण जनता लोग पूजा पाठ करने लगे, तो उस समय से सरकार से केस लड़ करके पटना में कोर्ट हम लोग का था, बिहार राज्य कोर्ट नहीं जा सकते, पटना में था। तो पटना से ब्राह्मणों को नौकरी देकर के सरकार के द्वारा इसका सुरक्षा रखने के लिए देखभाल पूजा पाठ करने के लिए इसको नालंदा यूनिवर्सिटी से आउट ये पटना कमेटी चलिए देखिए वहाँ लिखा हुआ पटना कमेटी व्यवस्थापक पटना कमेटी। यहाँ देश विदेश सब जगह बुलाते हैं और पूजा पाठ जिस भावना से जिस उद्देश्य से आते हैं तो उनको पूरा ये कल्याण होता है, इनका मंत्र है। देखिए थाईलैंड के लोग आते हैं तो ये मंत्र के द्वारा नमो तस्या भगवतो सम्मा सम्बुद्धस्य इस तरह से मंत्र के पूजा पाठ करने से उनको भी कल्याण हो जाता है। जिस तरह से आप सनातन धर्म को आपका पढ़ लीजिए तो उस समय में बहुत लोग का ब्राह्मण होता है, वो लोग ये मंत्र के बाद पूजा करता है तो उनकी सिद्धि और कामना जो भी मांगते हैं फल प्राप्त होता है। इसलिए इनको ब्लैक बुद्धा किलियाबा के नाम से जाना जाता है। 7वीं शताब्दी राजा हर्षवर्धन ने ये मूर्ति को बनाया है। क्योंकि नालंदा में 10,000 विद्यार्थी 1500 शिक्षक में एक ही लड़का पास करते थे जो कि अपने हाथों से पढ़ कर ये बनाया है। मूर्ति कला का पढ़ाई नालंदा में शुरुआत हुआ तो राजा हर्षवर्धन ने बनाया, ये 7वीं शताब्दी में। ये थाईलैंड का है, ये थाईलैंड का है, ये भी थाईलैंड का ला करके यहाँ माता जी देते हैं मंत्र पढ़ने के लिए। हम ब्राह्मण हैं, थोड़ा बहुत ये सब जानते हैं, इसका भाषा हम जानते हैं, तो उस तरह से मंत्र द्वारा उन लोगों को भी पूजा पाठ जिसे आप लोग को करवाए हाथ जोड़ करके नमो तस्या भगवतो सम्मा सम्बुद्धस्य, उस तरह से वो लोग को भी कराते हैं। तो वो भी खुश होकर के जो इच्छा होता है श्रद्धालु को तो दान देते हैं, नहीं इच्छा तो कुछ जबरदस्ती यहाँ देश विदेश से नहीं हम करते हैं। इसलिए और ये देखिए पुराना दीवार है, स्ट्रक्चर हम लोग का आज बाहर आया है। हाँ देखिए दीवार है हम लोग का, ये ब्लैक बुद्धा के ऊपर चना का खेती और गेहूं का खेती होता था। जब बख्तियार से ढका हुआ था, पहाड़ के जैसा बना हुआ था, तो ये मूर्ति हर बार चलने लगा, खेत में फंस गया। ये मूर्ति का माथा का माथा में उनको फंस गया तो किसान लोग पूजा पाठ करने लगे। जब इसका सामने पुलिस में जैसे नालंदा म्यूजियम में संग्रहालय है, उसमें यहाँ से मूर्ति कमा करके वहाँ रखा गया है। तो देखने के लिए आगे भी लोग आते हैं, अभी चल रहा है, बहुत सरकार का मंत्र है, म्यूजियम इसलिए देख नहीं रुक पा रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास नहीं है। ये पुराना दीवार है, उस समय क्या इस समय बड़े कुत्ता दिखते थे, ये हम पटना कमेटी इसको बना बचा करके रखे हुए हैं। ये सब दाता का किया हुआ दान है, गरकेट वगैरह ये सब टाइल्स वगैरह लगाया हुआ है, सब यात्री का इसमें समरसेबुल भगवान को स्नान करने के लिए मोदी दाता करवाया है। उनको जमीन का नाम ये बोध गया से बोधि वृक्ष लाया गया। जैसे ये नालंदा यूनिवर्सिटी हुआ, नालंद को बुलाती थी नालंदा। नालंदा का मतलब हुआ ज्ञान महत्व है। यहाँ जो भी श्रद्धालु लोग आते हैं ज्ञान का प्रतीक नालंदा माना गया है, लोटस का समान माना गया है, इसलिए ज्ञान का प्रतीक माना गया नालंदा। ये क्लास रूम हो गया लड़के लोग को पढ़ने के लिए। ये 9 बार बिहार बना और 9 बार ये चंद्रभाई में। ये साइड में जितना भी ये सब पूजा मंदिर है, इसमें बुद्ध भगवान का मिट्टी के बुद्ध भगवान थे, लेकिन करकट बारिश उस समय होने के कारण, करकट नहीं रहने के कारण बारिश हुआ तो सब बुद्ध भगवान का ये साइड में मंदिर नष्ट हो गया। सिर्फ बुद्ध भगवान का मिट्टी का आसन बचता है सब मंदिर में। वो बीच वाले जो जहाँ जहाँ गोला गोला है वहाँ हेडमास्टर सब गुजर जाते थे या स्टूडेंट वगैरह गुजर जाते थे, तो
उनको गड़ दिया जाता था, जलाया नहीं जाता था उस समय। और ये प्रत्येक कमरा में जैसे कि क्लासरूम में एक चूल्हा है, 8 कोने का कुआं बना हुआ है, छात्र को रहने के लिए वहाँ क्लासरूम बना हुआ है, इत्यादि ये सब बना हुआ है यहाँ से वहाँ तक। उसमें देखो ये देखिए, ये नालंदा यूनिवर्सिटी का वो टेम्पल से ये बाउंड्री के अंदर नीचे रास्ता गया है, 3 नंबर टेम्पल बोलता है, 14 नंबर मंदिर बोलता है। और ये बाउंड्री से बाहर ग्रामीण जनता का गाँव खेत है, इसलिए इसको कंपास नालंदा यूनिवर्सिटी की 7 किलोमीटर लंबाई है और 3.5 किलोमीटर चौड़ाई है। देखिए ग्रामीण इस गाँव के लोग बस जाने के कारण जगह नहीं देने के कारण नालंदा खंडर का पूरा ढंग से खुदाई नहीं हो पाया। बना करके इतना बड़ा गैस तैयार किया गया दूध से। हाँ, दूध से बना करके जब दूध से जाता है, दूध से बना करके ये बोधि वृक्ष तैयार, इतना बड़ा गैस तैयार किया गया। बोधि वृक्ष लगाए, उनका नाम भी वहाँ पर फार्म में लगा हुआ है, बोधि वृक्ष लगाए। डॉक्टर मनोज ये महाबोधि के सेक्रेटरी है टेम्पल का, वही ये ला करके बोध से भगवान का बोध से बना करके बोधि तैयार किया गया। और ये पुराने जमाना का कुआं है, इस समय बने बुद्धा से, तो इस समय का ये कुआं है। ये कुआं में आर्लोस्कर का आधा फेंसिंग था, लेकिन हम लोग साहब को हाथ ऊपर पकड़ करके इसको अलग रखवाया गया, ऐसा लगे कर दिया। तो ये रास्ता जैसे था आर्लोस्कर का उस समय का कुआं। और जो बाहर है वो बाहर में जो गाँव है, आगे गाँव है, वहाँ आस्था और विश्वास छठ पर्व करके लोग आस्था के साथ आते हैं बड़गांव। वहाँ का महत्व है सूर्य मंदिर का, यहाँ से 8 किलोमीटर है। हाँ ये तो बोल रहे हैं तो कि ये आर्लोस्कर डिपार्टमेंट का ही है, इसका रास्ता अंदर आर्लोस्कर डिपार्टमेंट से था, लेकिन दूर जानवर हिल जाने के कारण सरकार से हम लोग ब्राह्मण है लड़ा सरकार को उठाया तो अपना करके तो इसको अच्छा मंदिर जैसे क्यों नहीं बना देते? मंदिर जैसा आर्लोस्कर डिपार्टमेंट से गुंबद बनाने का परमिशन नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे हैं। अच्छा। लेकिन वहाँ से आर्लोस्कर का डिपार्टमेंट का ऑर्डर नहीं है। आप जब भी बना सकते थे एक बाउंड्री दीवार के लेवल में बना सकते, ये लेवल से ऊपर हम लोग नहीं जा सकते, इसलिए इसको नहीं कर सकते। और आगे सूर्य मंदिर है तो वहाँ से एक गाँव है, देखिए ऐसा ये गाँव है, ये गाँव सामने बड़गांव रास्ता चला गया है, ये सामने वहाँ आगे यहाँ से किलोमीटर 8 किलोमीटर दूर पर भगवान का तालाब है। जब कृष्ण भगवान द्वापर युग में आए तो नाम 4 नाम से प्रसिद्ध है। पहला नाम नालंदा यूनिवर्सिटी जो हुआ वो अमेरिकन विदेश स्थानीय कोरिया के नाम से हुआ, नालंदा यूनिवर्सिटी प्रसिद्ध। दूसरा नाम इसका हुआ कुंडलपुर, जो जैन तीर्थ लोग आते हैं, भगवान महावीर का जन्म स्थान के कारण इनको कुंडलपुर कहते हैं। सनातन धर्म में हम और आप लोग आते हैं तो वो बड़गांव सूर्य मंदिर छठ माता के नाम से आते हैं। तो कृष्ण भगवान का पौधा का द्वापर तो उस समय में क्या था, तो अपने उनको शरीर में सफेद आता है, शाम को तो वहाँ से लौट करके आ रहे थे तलाश से, तो नौकर को कह के कहीं से पानी लाओ, पानी ले जा करके छान करके दिया, तो उनको जैसे कि कुछ लोग का शरीर में उजला दाग था, तो उनका उजला दाग ठीक हो गया। जब दाग ठीक हो गया उनका उजला दाग शरीर का, तो वहाँ नौकर गए, नौकर को बोले कि कहाँ से पानी लाया था, नौकर बोले कि सर वहाँ सुअर लौट रहा था गड्ढा में, वही गड्ढा से छान करके पानी ला करके दिए हैं, तो अपने के शरीर का निदान हो गया। तो उस समय से सूर्य तालाब का उनको मन में कुछ ऐसा भावना हुआ, तो सूर्य तालाब खतवाए। तो तालाब खतवाए तो सूर्य भगवान का मूर्ति, पार्वती का मूर्ति, दुर्गा का मूर्ति, गौतम बुद्ध की मूर्ति, छठ माता का मूर्ति, अनेक देवी देवता 33 करोड़ देवता का उसमें से मूर्ति निकला। जब वो मूर्ति निकला तो उसी जगह तालाब के बगल में सूर्य मंदिर बनाया गया। तो 1934 से जो भूकंप हुआ, जैसे आज कोरोना का बीमारी है, तो उस समय हैजापीर का बीमारी था, तो सूर्य नारायण स्वप्न दिए बड़गांव गांव से लेकर 15 किलोमीटर तक अगल बगल में स्वप्न अपना कि कहीं हमको बिचगांव में स्थापना करो जहाँ मनुष्य लोग का वास हो। वहाँ से लेकर के तालाब से लेकर के बिचगांव में ला करके सूर्य भगवान का मंदिर बनाया गया 1934 में। और वहाँ प्रत्येक रविवार को मेला लगता है। जिनको शरीर में सफेद दाग, उजला दाग, सुनहरी, कुष्ठ, चर्म रोग दाग हो जाता है, तो वहाँ एक आदित्य हृदय का किताब आता है, किताब से पाठ पूजा करवाने से विश्वास और आस्था के क्षेत्र से धर्म से मान करके लोग करवाते हैं। तो आज भी सफेद दाग, अधरा पूजा काया, बांधी का पुष्प, निधन भगवान सूर्यनारायण की महिमा से कल्याण हो जाते हैं। इसलिए श्रद्धालु लोग
हर इतवार को प्रत्येक महीना में रविवार पड़ता है और हफ्ते में हफ्ते रविवार के लोग आते हैं। कुछ लोग वाले पूजा पाठ करते हैं, मनोकामना मांगते हैं, पूर्ण हो जाता है। तो श्रद्धा और आस्था के साथ पूजा पाठ करते हैं तो कल्याण होता है। तो लोग आज भी माता बहन लोग देश विदेश के लोग आकर के पूजा पाठ धर्म वगैरह अलग देते हैं। तालाब में तालाब से अलग लेकर के मंदिर में आते हैं पूजा पाठ करने के सूर्य भगवान पर चढ़ाने के लिए जल छठ माता पर आते हैं। ऐसे ऐसे विश्वास और मान्यता कामनाएं पूरी हो जाता है तो लोग पूजा पाठ करते हैं। यहाँ का यही विशेषता है। आगे सूर्य मंदिर पर लगाओ। और ये ब्लैक बुद्धा का है। इन्हीं का बाल बच्चा पतला दुबला सुतला रोग का शिकार हो जाता है। खिलाने पिलाने से तंदुरुस्त नहीं होता है, चल फिर नहीं पाता है, मम्मी डैडी नहीं बोलता है। तो भगवान से विश्वास और आस्था लोग दिल चढ़ाकर कहते हैं कि आप ब्लैक बुद्धा क्रिया आपके जैसा मेरा बच्चा मोटा ताजा स्वस्थ हो जाएगा, चलने फिरने लगेगा, मम्मी डैडी बोलने लगेगा तो आपका फिर आपको चढ़ाएंगे। विश्वास और आस्था हो जाता है तो उन पर तीन लोग मक्का चढ़ाते हैं, सतंगा चढ़ाते हैं। एक 7 प्रकार के देहाती लोग क्षेत्र के लोग उधर 7 प्रकार के मिट्टी का पुतला बना करके और अनाज है ना, पुतला में लोग अनाज भर देते हैं। देखिए इसमें है थोड़ा सा सैंपल में, ये मिट्टी का कोटला है। इसमें 7 प्रकार का अनाज भर करके लोग बच्चे के द्वारा क्षेत्र के लोग माता बहन पर चढ़ाते ला करके पैर पड़ते। या भगवान हमारे बाल बच्चा बुलने टहले लगले, खुश हो गए, चले फिर लगले, तंदुरुस्त हो गए, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है तो आप पर तेल और घी और इस तंजा मिला करके चढ़ा देते हैं बच्चे के द्वारा। इसमें देखिए ये 7 प्रकार के अनाज है, इसको गिनती किया जाए 7 प्रकार का अनाज हुआ। ये 8 प्रकार नहीं होगा, 9 प्रकार से कम नहीं होगा, 7 प्रकार के अनाज है। देखिए हाथ में लेकर 7 वो होगा, सतंजा इसको बोलते हैं, है ना। इसी को सतंजा बोलते हैं और बच्चे के द्वारा माथा पर लेकर के वहाँ भगवान पर चढ़ाते हैं, इसलिए इनको तिरिया हुआ कहते हैं। उस समय से जिस समय से प्रतिमा ये निकले हैं उस समय से इनको तिरिया हुआ के नाम से क्षेत्र के लोग पूजा पाठ करते हैं। इसीलिए इसको नालंदा यूनिवर्सिटी से आउटसाइड करते हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी के अंदर में है, लेकिन ब्राह्मण लोग को पूजा पाठ और भोजन जीने के लिए इसको अलग रख दिया गया है सरकार ने। यही इसका है हिस्ट्री भगवान का बुद्ध का। नमो तस्सा भगवतो तो सम्मा संबुद्धस्य का। ठीक है, इसके साथ बंद करते हैं।